नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी लाइब्रेरियन अर्चना गुप्ता SKV नंबर 2 A ब्लॉक जहांगीरपुरी से। बच्चों, हमारी आज की कहानी है भाग्य बड़ा या कर्म। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच में बहुत तनाव रहता था। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं होता, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के बारे में सोचा और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया। उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ूंगा, परंतु यूं हार नहीं मानूंगा, और आगे अगर हार भी गए तो उस हार को औरों के लिए उदाहरण बना दूंगा, परंतु आसानी से हार नहीं मानूंगा। यह निश्चय कर वो वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उसने महात्मा के पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तुम्हारे साथ है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध पहले ही जीत लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे। युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार ही क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनके दिमाग में तो एक ही बात थी कि जीत उनके भाग्य में है। फिर उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं। कुछ ही क्षण बाद जब दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी ज़मीन पर गिर पड़े और घायल हो गए और दुश्मनों के बीच में घिर गए। पहले राजा के सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम भी बिल्कुल स्पष्ट था। महात्मा की भविष्यवाणी के लेकिन बिल्कुल उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आए। अब दोनों राजाओं को ये जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा किया और कहा, आपको ही देखो राजन, आपने अपनी संभावित हार के बारे में सुनकर भी दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप ज़बरदस्त तैयारी में जुट गए, बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई, जबकि परिणाम आप जानते थे कि आप हारेंगे, लेकिन आपने अपने मन से हार नहीं मानी, खुद हर बात का ख्याल रखा। आपकी योजना पहले सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी, लेकिन जब से अपने हार के बारे में सुना तो आपने सारी योजनाएं खुद ही बनाई। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते, कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और वही हुआ जो होना था। भाग्य नहीं बदला, कर्म ने भाग्य को बदल दिया। तो देखा बच्चों आपने, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खिंचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज़ घिसना पड़ेगा। ऐसा ही ज़िंदगी में हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, किसी भी स्तर पे हों, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। धन्यवाद।